बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस आप जो मर्ज़ी नाम इस्तेमाल कर लें। ये पेज नंबर 218 पे है, एक्सरसाइज नंबर 6.10 से पहले। तो ये हमारा लास्ट पोर्शन होगा। पहले सबसे पहले हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मतलब पढ़ा था, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मतलब था। ये आपकी लास्ट यानी सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आखिरी पोर्शन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या फिर उसको हार्मोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसी सीक्वेंस है कि जिसका कोई अपना कोई फार्मूला नहीं है। हम इसको सॉल्व करने के लिए, चाहे आपने टर्म फाइंड करनी हो, टोटल टर्में फाइंड करनी हो, कुछ सिंगल टर्म फाइंड करनी हो, या आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो, तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फार्मूला था वो था AN=A1 + n-1 × D। अच्छा, ये कैसे यूज़ किया करेंगे? अगर ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर तो हमारे पास वही सीक्वेंस या प्रोग्रेशन आ जाएगी, अरिथमेटिक वाली आ जाएगी। तो हमने तो हार्मोनिक फाइंड करनी है। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीकाकार है कि जो भी आपको एक टर्म दे दी गई होगी, यानी जो सीक्वेंस आपको दी गई होगी, उसको आपने रेसिप्रोकल लेके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेके आना है। फिर जो चीज़ फाइंड करनी हो, आपने आपने A1 फाइंड करना हो, आपने n फाइंड करना हो, या आपने D फाइंड करना हो, या आपने टोटल टर्म में यानी टोटल n फाइंड करना हो, तो आप फाइंड करेंगे। वो जो आपका एंड पे आंसर आएगा उसको अगेन आप रेसिप्रोकल लेके लिख देंगे, तो वो आपका जो एक आंसर रेसिप्रोकल की फॉर्म में आएगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने लिखा भी है, अगर आपके पास ये एक सीक्वेंस दी गई है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मौजूद है, जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी वही है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, यानी कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म का आप डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वो आपके पास कॉमन डिफरेंस यानी डी आ जाता है। एन क्या होता है? टोटल टर्म है। जैसे कि इस टर्म में 1 2 3 4 यानी n = 4 है। जो चीज़ वो क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कहेगा हम उसको फाइंड आउट कर दिए करेंगे। ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस होता है। फार्मूला हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला ही यूज़ करेंगे, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कोई फार्मूला नहीं होता। तो एक बात याद रखनी है, जो भी चीज़ कहेगी पहले हम उसको रेसिप्रोकल लेके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेके जाएंगे, फिर जो चीज़ फाइंड करनी होगी वो फाइंड आउट करेंगे। एट द एंड जो आंसर आएगा उसको हम अगेन रेसिप्रोकल लेके यानी उलट करके लिख देंगे, तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। फिर दूसरी टर्म हमारे पास वो आ जाती थी, जिस तरह हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक मीन था। सिमिलरली हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद हार्मोनिक मीन भी होगा। तो हार्मोनिक मीन भी बेसिकली वही अरिथमेटिक मीन का फार्मूला इस्तेमाल करके ही हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। तो ये भी आसान सा फार्मूला है, सिंपल। हमने ये कहा कि एक h, यहाँ पे h जो है वो हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि h इज साइड टू बी हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। a और b कोई भी दो अननोन नंबर हैं, उनके दरमियान में एक h है जो कि क्या है? हार्मोनिक मीन है, यानी मिड पॉइंट आ रहा है उसका, हार्मोनिक मीन आ रहा है। ये हमने फाइंड करना है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मौजूद है सीक्वेंस। इसका हमने रेसिप्रोकल लिया, a का 1/a कर दिया, h का 1/h कर दिया, b का 1/b कर दिया, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चली जाएगी। अब चूंकि हमने हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? a+b/2। अब अरिथमेटिक मीन दरमियान में वैल्यू है कौन सी? यानी 1/h। 1/h का हमने क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है। देखें ये देयरफॉर 1/h इज इक्वल टू a+b। a की जगह 1/a और b की जगह 1/b/2। एलसीएम लेके हल किया हमने, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई a+b/2, यानी 1/h इज इक्वल टू a+b/2ab। तो h हमने फाइंड करना था, जो कि किसको रिप्रेजेंट, शुरू में हमने कहा था कि h रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हार्मोनिक मीन को। तो ये 1/h आ गया। तो जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/h क्या हो जाएगा? h। तो डेफिनेटली जो फाइनल आंसर था वो भी क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2ab/a+b। तो इट्स मीन के हार्मोनिक मीन का फार्मूला फिर क्या होगा? h = 2ab/a+b। a और b वो दो टर्म्स होंगी जो कि उनकी जगह पे कोई भी वैल्यू हमें गिवन होगी, उसको हम यहाँ पे पुट करके तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज में ये दो चीज़ें हम यूज़ किया करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करनी है
और हार्मोनिक मीन का तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास आ गया, लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस का फार्मूला नहीं होता, उसको हम इन्वर्स करके रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेके जाएंगे। फिर वहाँ से हम फाइंड किया करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद अगेन एट द एंड आंसर को रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख देंगे, तो वो आपका फाइनल हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाएगा।